सभी स्टूडेंटों को नमस्कार। चलिए आज मैं फिर आपके लिए दो क्वेश्चन लाया हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा टॉपिक चल रहा है और इसके बाद मैं आपको एक वीडियो और देने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है और जिसमें मैं मैक्सिमम 15-20 क्वेश्चन जो बहुत मोस्ट है और उनके कंसेप्ट के साथ वो आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और फिर उम्मीद है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका लास्ट हो जाएगा। लगभग सभी क्वेश्चन अच्छे तो हो ही जाएंगे। तो चलिए आज दो क्वेश्चनों को समझते हैं और फिर अगला वीडियो बनाते हैं और उसे भी लाते हैं। उसमें जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे सब ले आएंगे विद कंसेप्ट के साथ। तो चलिए इन दो क्वेश्चनों को समझते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर आपको मेरा तरीका समझ में अच्छा आ रहा है या आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ये भी कहिए ताकि उन्हें भी कुछ इससे फ़ायदा मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या है? क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन तो इजी आते ही हैं एग्जाम में, भारी नहीं आते। थोड़ा हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन दोनों इजी हैं हमारे पास, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं लेकर आया हूं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी, इकाई मूल है, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तब आपको इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। अगर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है? क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी है, तो आपको इस इक्वेशन के रूट्स पता करने हैं, क्या होने वाले हैं। ठीक है, अब इसे मैं दो तरीके से करा देता हूं, जैसा आपको अच्छा लगा वैसा एग्जाम में कर लेना, क्योंकि आपको जल्दी से टिक मारना है वहां पे जाके। तो लेकिन मेथड थोड़ा पता होना चाहिए हमें, तो मैं इसे दो तरीके से कराने का आपको प्रयास करता हूं। देखिए पहला तरीका क्या है मेरे पास? पहला तरीका मेरे पास ये है कि मेरे पास जो इक्वेशन दे रखी है ये x-1 की पावर 3 प्लस 8 बराबर 0, तो मैं क्या करूंगा, x-1 की 3 बराबर -8 लिख दूंगा। इधर मुझे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और इस -8 को मैं -2 की 3 भी लिख दूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब इसे नीचे ले आओ, ऐसे लिख सकता हूं x-1 -2 को नीचे ले आओ। -2 की पावर भी 3 है और इसकी पावर भी 3 है, तो क्यों ना मैं पूरे की होल पावर 3 लगा दूं। तो यहाँ पर क्या बचने वाला है भाई? 1 बचने वाला। यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैंने क्या करा, x-1 अपॉन -2 बराबर 1 और 3 को इधर ले जाएंगे 1/3, और हम 1 की 1/3 अर्थात 1 के क्यूब रूट निकालेंगे। 1 के इकाई घनमूल कितने होते हैं? एक तो होता है 1 का, देखिए 1 की 1/3 अगर आ जाए, देखिए अगर हम x बराबर 1 की 1/3 है तो इसके इकाई घनमूल क्या क्या होंगे? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये होते हैं 1 के। और अगर कहीं पर आपके पास x बराबर कितना आ जाए, -1 की पावर 1/3 आ जाए, तो इसके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने होते हैं? -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा की वैल्यू हालांकि हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन हमें फिर भी याद तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि इसकी जरूरत बहुत पड़ती है। और ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? -1 माइनस क्या है? √3/2। याद कर लीजिए इसे, इसकी जरूरत पड़ती है। तो 1 के इकाई घनमूल क्या होते हैं? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो हमें 1 की तो निकालने हैं, तो इसके क्या होते हैं? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट होते हैं। तो हम एक एक करके लेंगे। अगर हम पहला लेते हैं कितना, इफ x-1 अपॉन -2 बराबर 1, तो हमारे पास यहाँ पर -2 इधर चला जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? -2 इधर चला जाएगा और -1 इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, एक वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम इसका क्यूब रूट ओमेगा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? x-1 अपॉन -2 बराबर ओमेगा लेंगे, तो x-1 बराबर कितना हो जाएगा? -2 ओमेगा, और x बराबर हो जाएगा 1 उधर चला जाएगा 1 + 1, और कितना हो जाएगा? 1 - 2 ओमेगा। एक वैल्यू आपके पास ये आ गई। दूसरी देख लीजिए, अगर हम ये ले लें इसके लिए x-1 अपॉन -2 बराबर ओमेगा स्क्वायर ले लें, तो हमारे पास x-1 बराबर कितना आ जाएगा? -2 ओमेगा स्क्वायर, और x बराबर आ जाएगा 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास अगली वैल्यू ये आ गई। हमारे पास तीनों इसकी x की तीनों मूल निकल के आ गए, तीनों रूट निकल के आ गए। एक तो आया -1 कहाँ है? यहाँ है। एक आया 1 - 2 ओमेगा, वो यहाँ है। एक हमारा क्या आया? -2 ओमेगा, कहाँ गड़बड़ करा है? ये माइनस का है, 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। एक ही आया 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ? हमारा ऑप्शन ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया। देखिए माइनस बनाया,
एक आया 1-2 ओमेगा, एक आया 1-2 ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। एक तरीका तो हमारे पास ये है करने का। दूसरा तरीका और है हमारे पास जो आप कर सकते हैं। अगर ये नहीं आता तो जरूरी नहीं है ऐसा करें। एक तरीका और है, उस तरीके से कैसे करेंगे आप? उस तरीके से करने के लिए हमें क्या करना होगा, जरा ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ कर देते हैं, थोड़ा जगह भी हमारे पास कम है। हम कुछ नहीं करेंगे, इसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट खोल देंगे, क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से समझिए। चलिए अगला तरीका करते हैं, x-1, एक्स का क्यूब खोलिए, एक्स का क्यूब खोलिए, 1 का क्यूब -1 माइनस के 3a² b और प्लस के 3v² a और 8 है ये हमारे पास, बराबर में क्या है 0 है। तो हमारे पास आया x³ माइनस 3x² और ये 3x तो है ही आपके पास और 8 में से बन जाएगा 7। क्या यहाँ तक कोई समस्या है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा भी कर सकते हैं और ये शायद और भी आसान लगेगा आपको। ये तो बहुत ही आसान है। अब देखिए ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4। अब ऑप्शनों से हम पता करते हैं। सम ऑफ रूट निकाल लीजिए, मूलों का योगफल। सम ऑफ रूट, मूलों का योगफल कितना होता है? माइनस का b बटा a होता है, माइनस का b बटा a होता है। तो माइनस का b बटा a करेंगे तो मेरे ख्याल से सम ऑफ रूट 3 आएगा। माइनस का b बटा a करेंगे, सम ऑफ रूट 3 आएगा, कोई समस्या नहीं है। अब ऑप्शन से देखिए कि ऑप्शन में किस में सम ऑफ रूट 3 आ रहा है। ऑप्शन में किस में सम ऑफ रूट 3 आ रहा है, वही ऑप्शन हमारा ठीक है अगर ऑप्शन से करेंगे तो सम ऑफ रूट कौन से में 3 आ रहा है भाई, जरा देख लो किस में 3 -1 प्लस के 1 -2 ओमेगा प्लस के 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। ये तो गए बेचारे कट 1, यहां से -2 कॉमन ले लो तो ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा। अच्छा एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। तो 1 -2 ये -1 यहाँ लगा दो, ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस कितना आया 3 और इधर कितना था 3। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सेकंड ही सही है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये अच्छा लगे तो आप इससे कर लीजिए, कोई भी समस्या नहीं है। चलिए हमने क्या करा, क्यूब रूट खोल लिया और आपकी 3 घात की क्वेश्चन बन गई, उसके सम ऑफ रूट निकाल लिए। फिर हमने ऑप्शन से चेक करेंगे कि उसके सम ऑफ रूट किसके उसके इक्वल आ रहे हैं, जिसके इक्वल आएंगे वही हमारा आंसर है ऑप्शन से चेक करने का। और ये शायद ज्यादा अच्छा है, इससे ज्यादा अच्छा है। ये थोड़ा लेंथी है, ये तो बहुत ही आसान है, तो आप इससे कर लेंगे, बहुत अच्छा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, कुछ अलग अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है जरा पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान है। ये भी आया हुआ है, Z1 Z2 Z3 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z1 का मोड Z2 का मोड Z3 का मोड बराबर है 1/Z1 1/Z2 1/Z3 के मॉडुलस के, और सबके सब इक्वल दे रखे हैं। और कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की वैल्यू क्या होने वाली है। 1 होगी या 1 से छोटी होगी या 3 से बड़ी होगी या 3 होगी। फिलहाल तो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन आपको ये याद ही रखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आएगा ऑप्शन, टिक मारेंगे, एकदम मार देंगे आंसर। चलिए फिलहाल तो मैं आपको करा देता हूं, करेंगे कैसे, देखिए ध्यान से। भाई एक बात बताइए, इसे ले लेते हैं ना, इससे बात करते हैं। Z1 का मोड कितना है 1 है, अच्छी बात है 1 है। और Z1 का स्क्वायर कर लो इसका, तो कितना होगा 1 होगा। अच्छा मैं भी तो जानते हैं Z के मोड का स्क्वायर बराबर Z बार भी तो पढ़ा है हमने, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं Z1 और Z1 का बार बराबर, यहाँ तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर हम Z1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/Z1 बार हो जाएगा, और Z2 निकालेंगे तो 1/Z2 बार, और Z3 निकालेंगे तो 1/Z3 बार। कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे पहुंच जाइए। 1/Z1 कितना हो जाएगा, Z1 की वैल्यू यहाँ लगा दीजिए तो ये हो जाएगा Z1 का बार। ये कितना हो जाएगा आपका Z2 का बार। ये कितना हो जाएगा आपका Z3 का बार। क्या यहाँ तक कोई समस्या है? बिल्कुल समस्या नहीं है। अच्छा बार है, सबका बार देखिए प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि सबके जब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड हो रहे हो तो सबका अलग अलग बार बराबर होगा सबका एक साथ बार। सबका एक साथ भी लगा सकते हैं बार, ऐसा करके Z1
प्लस Z2 प्लस Z3 पूरे का बार एक साथ लगा देंगे तो भी कोई बात नहीं है, ये इक्वल इक्वल होते हैं। अच्छा, यहाँ तक पहुंच गए। और एक बात और हम जानते हैं बहुत बढ़िया वाली। क्या बढ़िया बात है? बढ़िया बात यह है कि आप चाहे तो Z का मोड निकाल लो, चाहे Z के बार का मोड निकाल लो, मॉडुलस आता इक्वल ही है, निकाल कर देख लीजिए आप, आएगा इक्वल ही। इसके बराबर इसे रख दो या इसके बराबर इसे रख दो, दोनों बराबर होते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं Z1 Z2 Z3, इसे ऐसे तो लिख सकते हैं Z1 Z2 Z3 बिना मोड़ के, क्योंकि ये तो दोनों बराबर होते हैं ना, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और हमारे पास इसकी वैल्यू क्या चल रही है इतनी देर से, हम जो जिसे सॉल्व कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। तो आंसर क्या आया? आंसर आया हमारे पास 1। नहीं आया समझ में? याद कर लीजिए, नहीं आया समझ में, एग्जाम में हमें सॉल्व नहीं करना है, 1 मारेंगे, 1 ही मारेंगे और याद हो जाएगा। अच्छी बात कभी भी जिंदगी में नहीं भूलने वाले आप। इसका आंसर 1 है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, आएगा तो कर आएंगे। इसका आंसर 1 है, टिक मारेंगे देख के, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, सारे 1, तो ये भी क्या होगा? 1 होगा। ऐसे याद करेंगे, सब 1 1 के इक्वल है। ये भी हो गया क्वेश्चन, ये आपका अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी 15-20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विद कंसेप्ट के सारे लेकर आ जाऊंगा। आज इतना ही रहने देते हैं और चलिए आप मेहनत करते रहिए। और उम्मीद है एग्ज़ाम जब भी होगा, एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचने वाले, एग्ज़ाम तो होते रहते हैं। अब DSSB की वैकेंसी भी आने वाली है, उसकी भी तैयारी करिए, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन होगा, तैयारी बना कर रखिए। चलिए इतनी रहने देते हैं, नमस्कार।